क्योंकि आप लिखते नहीं हो जो हम पढ़ाते हैं। तो आप इस पे देख लीजिएगा रिवीजन के लिए, है ना, इसलिए लाइव चलाते हैं। तो बताइए ना वो समग्र आईडी के बारे में, आप दोनों ने पढ़ लिया ठीक है? समग्र आईडी मतलब किसी के नाम से भी निकल सकती है। हाँ वो निकल जाएगा। मतलब क्या होता है, क्यों होती है, ऐसा कोई कारण है विशेष कारण? अच्छा राशन कार्ड तो सुना होगा ना? हाँ राशन कार्ड ये तो सुना होगा ना, सुना है ना? पहले राशन कार्ड, अभी राशन के साथ राशन कार्ड के साथ एक और कुछ लगता है क्या जिससे अपने को मिलता है राशन? वो लगती है पर्ची टाइप। ये ऐसी कुछ क्या बोलते हैं इसे, कुछ आइडिया? राशन कार्ड को सबने देखा, पर्ची तो दिख ही रही है, मैं कोई कागज फाड़ के भी दे दूंगा इसका छोटा सा आपको, तो वो भी पर्ची होगी, पर एक कुछ यूनिक नाम, गर्ल्स का आप सभी हो, बॉयज भी हम सभी, और एक विशेष नाम जैसा कि फैमिली में जो बड़ा रहता है उसका नाम है ना? नहीं, इसको अपन क्या बोलते हैं पहले ये भी समझना, सबके घर पे कॉपी में और सबको ये मिली हुई है ना? इसको अपन क्या बोलेंगे, पात्रता पर्ची, है ना? पर्ची नहीं बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे? पात्रता पर्ची। इसमें क्या दर्शाया जाता है कि अपने परिवार में कितने सदस्य और उनको किन किन सदस्यों को कितना अनाज मिलना है। देखना उस पर जो है, जैसे यहाँ पर लिखा होगा कितने किलो गेहूं, 3 सदस्यों ऐसे करके उसमें लिखा रहता है, ऊपर ये हेडिंग डाली रहती है पात्रता पर्ची, है ना? पढ़ी तो नहीं होती आप लोगों ने? पहले राशन कार्ड चलता था, अब राशन कार्ड अपने खत्म हुआ है, अब क्या आ गया था? फिर उसके बाद अपनी समग्र आईडी, है ना? फिर क्या आ गया अपना पात्रता पर्ची। अब अपने पास भले राशन कार्ड में हो, फिर अपने को पात्रता पर्ची के माध्यम से गेहूं चावल मिलता है, और ये भी अपन नहीं लेके जाए तो भी मिल जाते हैं ना? कैसे? समग्र आईडी नंबर से फिंगरप्रिंट लगते हैं और अपने को गेहूं चावल मिल जाते हैं। तो समग्र आईडी कुछ समझे फिर क्यों है अब समग्र आईडी? जैसे सरकार सारी चीजें डिजिटल कर रही है ना? अब राशन कार्ड अगर अपना डिजिटल नहीं हुआ और अपन लेके जाना भूल गए तो फिर अपने को गेहूं चावल कैसे मिलेंगे? तो इसको अपन ये मान सकते हैं कि राशन कार्ड का डिजिटल रूप क्या है? समग्र आईडी मान ले। जैसे वोटर कार्ड है अपना, वोटर कार्ड अपना डिजिटल नहीं था, तो वोटर कार्ड की जगह कौन सा कार्ड आया था अपना? आधार कार्ड, है ना, पहचान पत्र के रूप में। तो इसे अपन इसको मान सकते हैं राशन कार्ड का ही परिवर्तित रूप अपनी क्या हुई? समग्र आईडी। इसमें क्या क्या होता है? एक तो अपने सारे परिवार का विवरण होता है ना? सारे परिवार सदस्यों का विवरण देता है। अच्छा समग्र परिवार आईडी, एक तो होती है परिवार आईडी, है ना? और एक और क्या होती है? सदस्य आईडी। अच्छा परिवार आईडी कितने अंकों की होती है और सदस्य आईडी कितने अंकों की होती है? निकलवाने तो सभी जाते हैं अपन। आप दोनों ने क्लास ले ली ना? सर लेकिन आप समझा वैसे नहीं समझाया। कितने पढ़ा है? वो अंतिम मिनट में बताया। चलो छोटा बस आप समझिए। देखो परिवार आईडी, देखो ये सबके घर में अपने आधार कार्ड सबके घर में, पर बहुत सारे लोगों को ये भी याद नहीं होगा कि आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं। 12। बहुत सारों को नहीं याद, आपको याद है? अच्छी बात, आपको याद था? देखो आपको नहीं याद। अच्छा मोबाइल नंबर कितने अंक होते हैं? ये सबको पता है, ये क्या पता है ये आपको? अच्छा अपना पिन कोड कितने नंबर है? 6 नंबर। चलिए ये तो याद है। परिवार आईडी होती है अपने 8 अंकों की। कितने अंकों की? ध्यान रखना, है ना? अगर उस पे लिखा भी हो तो कोई आपसे बोल रहा है 15, 20, 25 और ये 30, तो अपन ये बोलेंगे इससे मेरी आईडी निकालो, तो अपन क्या समझ जाएंगे क्या है ये? परिवार आईडी, है ना? कितने अंकों की रहेगी अपनी? 8 अंकों की अपनी क्या रहेगी? परिवार आईडी। कोई अपना ऑफिस होता है, कुछ भी होता है, फिर अपने से कोई गांव में किसी ने मदद मांगी, क्या है आईडी नंबर है, इससे आप मेरी आईडी निकाल के मुझे बता दीजिए कि क्या है इसकी जानकारी। तो अपन क्या समझ जाएंगे इसके 8 नंबर कितने, इसकी क्या है? परिवार आईडी। अब अपनी परिवार आईडी 2 तरीकों से निकलती है, एक तो परिवार आईडी नंबर और एक सदस्य आईडी नंबर, है ना? और क्या? नाम से, मोबाइल नंबर से, आधार कार्ड से, है ना? इतने तरीकों से अपन अपनी आईडी निकाल सकते हैं। तो अपनी परिवार आईडी जो होती है 8 अंकों की होती है ना? और अपनी सदस्य आईडी जो होती है वो कितने अंकों की रहेगी, है ना? वो अपनी रहेगी कितने पता? 9 नंबर, है ना? तो अपनी कितने नंबर की रहेगी?
9 नंबर की तो अपन पहचान लेंगे, आईडी की पहचान कर लेंगे अपन की कौन सी आईडी क्या है। सदस्य आईडी 9 नंबर की सदस्य आईडी है, ये मेरा पूरा परिवार है। अपन ऐसे बनाते हैं ना परिवार, ऐसे बनाते हैं है ना। अब ये मुखिया हो गए और ये परिवार आईडी हो गई, तो ये तो 8 नंबर की हो गई। अब ये मम्मी पापा भाई बहन ये कौन हो गए सदस्य, ये सब सदस्य हो गए परिवार के, तो इनकी आईडी कितने नंबर की रहेगी 9 नंबर की। मतलब आपकी आईडी कितने कितने नंबर की है सबकी 9 नंबर की है ना। और परिवार आईडी कितने नंबर की है 8 नंबर की। मोबाइल नंबर कितने नंबर के 10 नंबर। और आधार कार्ड 12 याद रखोगे, पैन कार्ड नहीं आ रहा। अच्छा आधार कार्ड नंबर किस किस को आता है, आगे की याद है। अच्छा आगे के याद है पीछे के याद नहीं। तो अपने को अगर अपन स्टूडेंट है तो अपने को ये भी याद होना चाहिए और अपने आधार नंबर भी याद होना चाहिए। नहीं आप कंडीशन होने चाहिए क्योंकि हर जगह अपन फोटोकॉपी लेके नहीं घूम सकते और हर जगह अपने पास मोबाइल नंबर भी नहीं रहता है। और यदि अपने को इन चीजों के अगर नंबर याद रहते हैं तो एक अपनी जो बोलते हैं ना स्मार्ट है बोलता ना अरे भाई आपको आधार नंबर याद है, तो वो लोग किस गिनती में जाते यार, व्यक्ति पढ़ने में दिमाग में और अच्छी चीजों में भी दिमाग है। मोबाइल में तो सब में मोबाइल नंबर ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको 50-50 मोबाइल नंबर याद होते है ना, पर अपना आधार कार्ड नंबर पिन कोड भी याद नहीं होगा उन लोगों को, पर मोबाइल नंबर याद है। तो अपने को आधार नंबर याद करने चाहिए ना, बहुत ज्यादा जरूरी है। आधार कार्ड नंबर, समग्र आईडी नंबर है ना, पैन कार्ड नंबर है ना। मेरे को याद है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, याद हो तो मैं भी नहीं बोल रहा है ना। आपने पूछ लिया तो भाई इतना भी कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आपने मेरे से पूछ लिया तो मैं तो बता देता। कैसे बता देता 12 अंक तो बता देंगे, जैसे मैंने क्या बताया 8 अंक, ऐसे 12 बता देता 4 अंक और जोड़ के आपको, इतना भी कॉन्फिडेंट है ना। तो ये समझ गया परिवार आईडी क्या चीज हो गई अपनी, राशन के लिए अपन मान सकते हैं उसको है ना। और ये परिवार आईडी 8 नंबर की और सदस्य आईडी 9 नंबर की है ना। अच्छा अब आईडी अपन किन किन माध्यमों से निकाल सकते हैं समग्र आईडी पोर्टल पे, मोबाइल है ना। मोबाइल नंबर से भी निकाल सकते हैं अपन है ना, और सदस्य आईडी नंबर से भी निकाल देंगे अपन, परिवार आईडी नंबर से भी निकाल, शॉर्ट में लिख देता हूं है ना। नाम से भी निकाल देंगे अपन, नाम से कैसे सर जो मुखिया रहता है उसके नाम से नहीं, आपके नाम से भी निकले माना थोड़ी करेंगे। मुखिया भी तो सदस्य, मुखिया भी तो सदस्य। अच्छा तो मुखिया वो सदस्य नहीं है क्या, उसकी भी एक आईडी है ना यूनिक 9 नंबर की, ऐसे ही नाम से भी निकलेगी आईडी है ना। और कैसे निकल सकती है, वार्ड से भी निकल जाएगी, आप वार्ड या ग्राम वगैरह से है ना। इन चीजों से अपन अपनी आईडी क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। अपने पास आईडी नंबर नहीं हुआ पर अपने पास जानकारी है समग्र आईडी की, तो अपन इन माध्यमों से अपनी समग्र आईडी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं है ना। और क्या था इसमें बोर्ड पे बताने लायक, अच्छा समग्र आईडी उपयोग कहाँ होती है, क्या सर समग्र आईडी कहाँ उपयोग की होती है आपने अभी तक इतने से बड़े जीवन में, अभी इतना सा बड़ा ही बन सकता है जीवन है ना। स्टूडेंट हुई है सर, कॉलेज में हुई है ओके, और उसके बाद किसी भी मैंने फॉर्म डाला ना कुछ भी कुछ हुई है। जी बोलिए तो सही कुछ। अच्छा सभी आप दागी हो, हाँ लड़के हो, ये मेरे चाचा की लड़की है। अच्छा बताइए ना, आपने भी तो यूज की होगी कभी ये वाली नहीं की? देखो अपन स्टूडेंट है मतलब स्कूल कॉलेज में तो यूज होना ही है। अपन कोई सी वैकेंसी का फॉर्म डालेंगे तो भी यूज होना है। आज के समय पे अभी अपन स्कूल में ई-केवाईसी हुई, तो ई-केवाईसी में भी सबसे बड़ा रोल किसका था, समग्र आईडी और आधार कार्ड है ना। अब ई-केवाईसी क्या होता है, ये तो होगा ना ई-केवाईसी आधार कार्ड से लिंक है ना। आधार कार्ड और समग्र आईडी दोनों आपस में लिंक होना चाहिए ना, उसको अपन क्या बोल देंगे, इन दोनों की केवाईसी हो चुकी है। और केवाईसी क्यों होती है कि अभी जैसे आधार कार्ड आप लोगों के बने थे, तो जैसा मैं उदाहरण देते रहता हूँ कि अपना 90% भारत 1/1/2020 या 2002-2003 में जन्म हुआ, मतलब एक तो ये किन लोगों ने लिख दिया, जिन्होंने बनाया उन्होंने अपन से कोई जानकारी नहीं ली हुई क्या की जन्म तारीख क्या, उनको उनका टारगेट पूरा करना था तो उन्होंने जनवरी में या 90% भारत का जन्म करवा दिया। देखना आप फेसबुक सभी चलाते हो
है ना। 1 जनवरी को जितने लोगों का जन्मदिन होगा उतने का कभी नहीं होगा, पूरे विश्व में नहीं होगा, है ना। पूरे विश्व में नहीं रहेगा उतने लोगों का जन्मदिन। तो जब आधार कार्ड में इतनी बड़ी गलती हो सकती है तो जो समग्र आईडी में क्यों नहीं होगी? क्या क्या गलत हो सकता है समग्र आईडी में, आप बताइए गलती क्या क्या हो सकती है? सर वो उम्र बीच ऊपर करते थे, वो एज कम ज्यादा करते थे, है ना। क्या क्या गलती हो सकती है डॉक्यूमेंट में, जैसे आधार कार्ड में क्या क्या गलती होती है ना। एक तो नाम, उम्र हो जाती है भैया, जन्म तारीख गलत लिख दी, कुछ भी लिख दिया। एड्रेस भी हो सकता है, एड्रेस मान सकते हैं, बाकी कॉमन चीजें एड्रेस भी मान सकते हैं अपन, पता। पिता का नाम भी हो सकता है गलत। और क्या हो सकता है? जेंडर हो सकता है गलत। बहुत सारे लोगों के आधार कार्ड में जेंडर भी गलत, जेंडर समझ लो मेल फीमेल, है ना, तो वो भी अपन मान सकते हैं। होता है गलत, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को बोलते भैया हमको फीमेल कर दिया। मैंने क्या हो सकता है उस समय आप साड़ी ओढ़कर चले गए लाइन में नहीं लगने के चक्कर में, तब नहीं यार भैया ऐसा कुछ नहीं है, तो आप इसको मेल कैसे करवाओगे? तब वो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, और डॉक्यूमेंट क्या देगा बच्चा? जन्म प्रमाण पत्र देगा, क्या देगा? उसमें मेल लिखा होगा, है ना। तो ऐसा होता है ना, पर इसको अपन हटा लेते हैं। और क्या गलत हो सकता है? स्पेलिंग तो होती है, क्या अच्छा सरनेम भी लगता है क्या इसमें? वो नहीं हो सकता क्या गलत? आपकी अलग स्पेलिंग है दागी की, उन्होंने और कुछ लिख दिया, आई की जगह ये कर दिया, हो सकता है ना। सरनेम, अच्छा सरनेम और जाति में तो फर्क पता है ना? हाँ सर, पता है। अच्छा आपकी क्लास में जो जाति प्रमाण पत्र वाला चैप्टर नहीं हुआ है ना, वो वाला कर नहीं पढ़ा तो हो गया, है ना। तो सरनेम भी चेंज हो सकता है। तो अपनी समग्र आईडी इतने प्रकार से निकल सकती है, और ये उसमें गलतियां हो सकती है ना। और भी हो सकती है गलतियां, तो बहुत सारी गलतियां, पर ये तो अपने को याद होना ही चाहिए, है ना। अब इसके आगे बढ़ेंगे अपन, मिटाओ भी रहने दो, ठीक है ना। अच्छा अब एक तो ये नाम गलत वगैरह हो गया, आ जाइए, है ना। नाम वगैरह गलत हो गया, ये तो होता ही है समग्र आईडी। अब नया क्या क्या हो सकता है समग्र आईडी में? नया गलती भी हो गई, निकाल भी ली, सही भी हो गई, ये केवाईसी भी हो गई। अब नया क्या हो सकता है? ये अपना परिवार है ना, ये 4 लोगों का परिवार। अब इसमें नया क्या क्या हो सकता है? सर नया नाम हो सकता है ना, मतलब ये पापा जी, ये मम्मी जी, ये भैया और ये दीदी। तो भैया की शादी हो सकती है कभी, है ना। तो बी और बी भाभी हो गई, है ना, तो नाम जुड़ेगा भाभी का। अच्छा अब दीदी की शादी होगी तो दीदी का नाम हटेगा ना, कि जिया जी का इसमें जुड़ेगा, नहीं है ना। तो दीदी का नाम क्या हो सकता है? एक तो नाम जुड़ सकता है ना, नाम जुड़ना। अपन समग्र आईडी पढ़ रहे हैं, है ना। समग्र आईडी अभी ज्यादा स्टार्ट नहीं हुआ, समग्र आईडी में क्या क्या होता है वो चीज अपन बता रहे हैं, है ना। तो नाम जुड़ सकता है समग्र आईडी में, है ना। और क्या हो सकता है? नाम कट भी सकता है ना, नाम कटना। और क्या हो सकता है? एक ही सदस्य होगा, अच्छा बच्चा होगा तो भी वो नाम जुड़ेगा ही सही, वो तो आएगा नाम कटना। अच्छा कोई एक्सपायर भी तो हो सकता है, उनका नाम है ना, तो वो कटने में आ जाएगा वो भी, तो फिर इतना बड़ा कोई इशू ही नहीं है। ये चीज हो सकती है, तो नाम कटेगा, ये जुड़ेगा। एक और चीज भी हो सकती है, क्या हो सकती है? परिवार कहाँ रहता है? घर में तो ही रहते हैं। एक निवासी पता रहता है ना, जैसे ब्यावरा, है ना। अब जैसे हम तो गांव से थे भैया, अब ब्यावरा है, फिर हम क्या करेंगे? ये सब नाम पता कटवा के यहाँ पे नया बनता है। यही समग्र आईडी यहाँ पे ट्रांसफर होगी। तो एक और क्या हो सकता है? नाम चेंज हो जाएगा, गांव का नाम पता परिवर्तन बोलेंगे उसमें ना, ऐसा बोल सकते हैं उसको, है ना, पता परिवर्तन हो गया। तो इतनी चीजें इसमें क्या हो सकती है? नहीं भी हो सकती है ना। समग्र आईडी में इतनी चीजें अपनी नहीं हो सकती है। और क्या हो सकता है आप बताइए, कुछ हो आपको आइडिया? ये तो ऐसी चीजें वैसे किताब में भी लिखी होती है ना।
कुछ है साइड है और क्या हो सकता है इसमें? ये ऐसे के सामने समग्र आईडी में और क्या हो सकता है? सामने तो नहीं हो। अरे भैया और क्या हो सकता है समग्र आईडी में? नहीं पता। चलिए आप लोगों को टाइम हो जाएगा तो मैं क्लास इसकी क्लास खत्म कर दूंगा, है ना, जल्दी। फिर इनका दूसरा टॉपिक चल रहा था जो बच्चा आप लोगों को बता दूंगा, है ना। तो अब अपन समग्र आईडी में और नया को अपन सोच लेंगे, क्योंकि आने वाले समय में अपन को उस चीज की जानकारी मिल जाएगी कि समग्र आईडी में और क्या क्या नया या पुराना हो सकता है। अब आपको मैं कुछ जानकारी कंप्यूटर पर दे देता हूँ, है ना। कौन सा क्या पोर्टल है समग्र आईडी का, कैसे अपने को अपनी समग्र आईडी निकालनी है। अपन मोबाइल से भी निकाल सकते हैं, कंप्यूटर से भी निकाल सकते हैं, है ना, नाम से भी निकाल सकते हैं और कैसे निकाल सकते हैं? फोन नंबर से, है ना, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, इन सारी चीजों से अपन अपनी आईडी निकाल सकते हैं। समग्र आईडी, समग्र परिवार आईडी होती है 8 अंकों की और सदस्य आईडी होती है 9 अंकों की, है ना। ये चीज अपने को क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए, है ना। तो अपन कुछ कंप्यूटर पे देख लेते हैं कुछ जानकारी, है ना। चलिए ऐसे कर लीजिए जो आपको सब लोगों को दिख जाए सिस्टम, आपके सामने जाते है ना। इधर आ जाइए, मैं इसको व्हाइट बोर्ड पे चेंज कर देता हूँ। बीच वाला हिस्सा छोड़ देना, बाकी ये समय आपकी चेयर लगा लीजिए वैसे, ऐसे, है ना। दिख जाएगा ना सभी को? चेयर और रखिए, अंदर आने की जरूरत नहीं है। अच्छा कोई सी चीज सर्च करना तो अपन सबसे पहले कहाँ जाएंगे? क्रोम पे, या तो कंप्यूटर पे जाएंगे ना। अब वहीं से क्रोम पे चले जाओ, कंप्यूटर पे जाएंगे ना। अब वो वहां से क्रोम पे कैसे जाएंगे? क्रोम ऐसा थोड़ी है कि छत पे चढ़ गए सीधा चल के ना, पहले कंप्यूटर पे जाएंगे और कंप्यूटर पे जाके क्या बोलेंगे? क्रोम खोलो, है ना। फिर क्रोम खोलेंगे या फिर और भी सॉफ्टवेयर है बहुत सारे सर्च इंजन वो खोल सकते। आपका पहला दिन है तो आपको और भी चीजें आप अलग से बता देंगे जो आप इनके बराबर तक आ जाए। क्रोम क्या होता है ना, नेट क्या होता है, सारी चीजें आपको अलग से बता देंगे। तो आज तो आप समग्र आईडी समझ लीजिए प्रैक्टिकली पूरा, है ना। तो अपन क्रोम ही खोल लेते हैं ना। अब क्रोम पे अपन आ गए। अब समग्र आईडी को सर्च करने के लिए अपन क्या लिखेंगे? समग्र लिख देंगे अपन। SSM आईडी भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, फिर अपन तो अपने को आईडी नहीं तो अपन क्या लिखेंगे? समग्र आईडी लिख देंगे। बाकी अपन लिखेंगे नहीं, उसके पहले यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कुछ दिख रहा है आपको? SAMAGR दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा होगा, है ना, पर मैं बता रहा हूँ। समग्र लिख देंगे तो अपना क्या आएगा? समग्र आईडी का पोर्टल। आपने को फिर कुछ नहीं करना है, उसको ओपन करना है ना। अपन समग्र आईडी का जब पोर्टल ओपन करेंगे तो कुछ अपने सामने इस प्रकार का क्या प्रदर्शित होगा? पेज, है ना, ऐसा बोल सकते हैं। दिख रहा है आपको? समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन मध्य प्रदेश, है ना, हेल्पलाइन नंबर, समग्र पोर्टल, दिख रहे हैं सारी चीजें आपको। अभी ऊपर वाली चीजें तो अपने कोई काम की नहीं, बाकी ये जो दिख रहा है आपको, ये लाइनिंग चल रही है, इसको क्या बोलते हैं? सूचना पटल बोलते हैं अपन। मतलब इसमें महत्वपूर्ण सूचनाएं जो है तो अपने सामने आएगी। जैसे अपन इंस्टाग्राम चल रहा है, उसमें रील पे कोई से बार बार कोई सी चीज आती है जाती है, कोई से अक्षर लिखाते हैं, है ना, उस पर अपना ध्यान दिया जाता है, जाता है ना ध्यान। बहुत सारी चीज, जैसे तो कोई चीज चल ही नहीं रही है, ये चीज चल रही है तो इस पे अपना ध्यान जाएगा यार, ये लाइन क्यों आ रही है ऐसे, है ना। तो एक महत्वपूर्ण सूचना के लिए ये चीज अपने सामने इन्होंने प्रदर्शित की है ना। अब अपन इसको और नीचे आएंगे। ये वाले जो चीजें हैं ये दिख रही हैं आपको, ये आप खुद ही खोल के इस पर पढ़ लीजिएगा, है ना। इसमें पढ़ने के लिए चीजें, बाकी इसमें कोई ज्यादा चीजें नहीं कि समग्र आईडी क्या होती है, समग्र मिशन क्या है, किस कारण से इसकी स्थापना की गई थी, है ना, सरकार इसके माध्यम से लोगों को क्या क्या लाभ देना चाहती है ना। इसलिए अपन ये समग्र आईडी का पोर्टल रहेगा अपना पूरा। अब अपन कहाँ जाएंगे? महत्वपूर्ण चीज पे, जहां से अपने को क्या मिलेगी? समग्र आईडी से संबंधित जानकारी। तो सबसे पहला अपने को क्या दिख रहा है? समग्र आईडी जाने। मतलब क्या हो रहा है इसका? समग्र आईडी जाने मतलब अपनी समग्र आईडी निकाले, क्या है अपनी आईडी, उसको अपन जाने, है ना। तो सबसे पहला इसमें कौन सा आ रहा है? समग्र परिवार एवं सदस्य आईडी, है ना। तो इस वाले अपन क्लिक करते हैं, इसमें क्या बोलता है अपना। अच्छा, अब इसमें बहुत सारी चीजें आ गई।
इसके क्या लाभ हैं, कैसे जान सकते हैं ना, ये आप लोग पढ़िएगा, मैंने तो पढ़ रखा है। आप खोलिएगा पोर्टल, और ये पोर्टल खोलने में कोई पैसा नहीं लगता ना, तो आप मोबाइल में भी खोल सकते हो, है ना। इसमें और नीचे जाएंगे तो अपने सामने कुछ ऐसी चीजें आ जाएंगी। आप अपनी 9 अंकों की यूनिक समग्र आईडी निम्न प्रकार से आसानी से जान सकते हैं। आ गए 9 यूनिक, मतलब फिर वो अपनी खुद की हो गई, है ना। सदस्य आईडी अपन कैसे जान सकते हैं, वो अपनी बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है अपने परिवार की, है ना। तो यहाँ पर पहले में क्या लिखा है, अगर आपके पास अपने परिवार का समग्र आईडी है तब यहाँ क्लिक कर अपना समग्र आईडी जाने। तो किसी को याद है अपने आईडी नंबर, याद है, किसी को याद है, नहीं याद है, तो अब उस स्थिति में अपन क्या करेंगे, मैंने तो शॉप खोल लिया भैया कंप्यूटर की, और मेरे को आईडी नंबर ही याद है, तो मैं क्या करूँगा, क्या बोलूंगा, भैया मीटिंग लेके आ रही है ना, आपका आईडी नंबर नहीं, ऐसा बोलूंगा क्या, सोल्यूशन तो करना पड़ेगा ना। क्या सोल्यूशन करेंगे अपन उसका, आधार कार्ड। चल आधार, जब आईडी में तो आधार कार्ड भी नहीं लाया, वो कुछ भी नहीं लेके आया, तो ऐसे यार, है ना। तो अपन क्या करेंगे, मोबाइल नंबर, सॉरी नाम से सर्च करेंगे, मैंने बताया था ना आप लोग कि नाम से भी सर्च कर सकते हैं। अब आईडी लेके गए तो अपन क्या करेंगे, भैया नाम तो याद होगा, नाम तो याद होगा, क्यों अंकित जी, नाम तो याद होगा ना, क्या नाम है आपका। तो अपन क्या पढ़ेंगे, पहले अपन ये सब चीजें कब कर पाएंगे, जब अपने को इस पोर्टल की पूरी जानकारी होगी कि भैया अपन किस किस माध्यम से किसी व्यक्ति की समग्र आईडी निकाल सकते हैं। अच्छा, समग्र आईडी निकालने के कितने रुपए लगते हैं, 10 रुपए। 50 मत दे देना किसी को भैया, है ना, 50 मत दे देना किसी को, नहीं तो हमारे ऑफिस में जाना, फिर हम 20 रुपए में निकाल देंगे, है ना। 10 रुपए लगते हैं समग्र आईडी निकालने के। और अपन इसमें बिजनेस माइंड से सोचे तो खर्च कितना आता है, 2 रुपए भी नहीं आएगा, 25 पैसे खर्च आएगा, एक बेंच लगेगा बस अपना, क्योंकि ये सरकार तो अपने से कोई चार्जेस पे कर नहीं रही है इसमें। अपन इस पोर्टल पे आए, अभी तक अपन ने कोई रुपए चार्ज किया है इनको, नहीं क्या ना, तो अपना वही जो एक कारक निकलेगा उसका अपना इस पे खर्च होगा। तो 25 पैसे मान ले या फिर 50 पैसे मान लेते हैं, मतलब अपनी भाषा में 58, है ना, इतना मान सकते हैं, इतना खर्चा आता है। और अपने को प्रॉफिट कितना हो रहा है, 9 रुपए 50 पैसे, है ना। तो ये बिजनेस के लिए एक अच्छी सी चीज है ना। अब अपने पास नहीं है भैया समग्र आईडी, किसी को भी याद नहीं, अब अपन क्या पढ़ेंगे, अगला पॉइंट पढ़ेंगे अपन, क्या लिखा है, परिवार के किसी सदस्य के नाम से समग्र आईडी सर्च करें। आ गया अपना पॉइंट जो अपन बदल रहे हैं, तो अपन उस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले अपन यही कर लेते हैं कि किसी की आईडी तो अपन निकाल लें, जिससे अपन आगे और चीजें समझेंगे। अच्छा, अभी इसके बाद में अपने सामने क्या क्या चीजें आ रही, जानकारी आ रही उस व्यक्ति की, है ना। अब जिला कौन सा अपना, भोपाल, राजगढ़। अच्छा, अब ऐसा कुछ जानते हो कि नगर पालिका क्या होती है, जनपद क्या होती है, जिला पंचायत क्या होती है, सब कुछ है आइडिया, चुनाव होते हैं आपने, नगर पालिका के तो होते हैं पार्षद के, है ना, और जनपद के भी होते हैं ना, ग्रामीण क्षेत्र में जनपद के होते हैं। तो यहाँ पर अपन वो चीज समझेंगे कि ब्यावरा के अपन को काय में अपन नगर पालिका ब्यावरा, अपन ब्यावरा के निवासी, मतलब अपना क्षेत्र क्या लगेगा, नगर पालिका में। और यदि अपन ग्रामीण क्षेत्र के तो अपना क्या आएगा, जनपद पंचायत ब्यावरा, है ना। तो अब अपन कहाँ के हैं, ब्यावरा के। क्या अपन गांव की सर्च करें कि ब्यावरा की सर्च करें, ज्यादा संख्या। अच्छा, ब्यावरा वाले कितने लोग हैं, गांव वाले कितने लोग हैं, तो अपन गांव की सर्च करें, तो सभी यही रहते हैं, पर है तो गांव की, है ना। तो भैया गांव वालों की संख्या ज्यादा है ना, और जिसकी ज्यादा संख्या मतलब उसकी जीत होती है ना। मैं भी गांव की हूं, बस तब सब मैं भी गांव। अच्छा, अभी अपना आ रहा है वो जेंडर वाला मैटर, है ना। तो भैया गर्ल्स की करें कि बॉयज की सर्च करें, गर्ल्स की ज्यादा संख्या है कि बॉयज की, गर्ल्स की ज्यादा संख्या, है ना, फीमेल, है ना। अब गांव बताइए, आप गांव से, है ना, पहले तो नाम बताइए। नहीं, समग्र आईडी ये जुड़ी होगी तो गांव में नहीं निकलेगा, किसकी है, आपके गांव की है ना। तो फिर आपकी तो सोनगढ़ से तहसील भी आ रही है, नरसिंहगढ़, है ना। तो फिर अपने को कहाँ जाना पड़ेगा, नरसिंहगढ़ जाएंगे, जनपद पंचायत जाना पड़ेगा ना नरसिंहगढ़ में, है ना। क्या है आपके नाम की स्पेलिंग, PR, है ना, और कास्ट आपकी DA, है ना। क्या लिखेंगे अपन, 2 अक्षर या 3 अक्षर नाम के आगे गए, और सरनेम के आगे गए 2 अक्षर लिख देंगे, है ना। अच्छा,
अब पंचायत कौन सी आपकी? सोनकच पंचायत। तो सोनकच की स्पेलिंग कहां से स्टार्ट होती है ना? ये आ रहा है सोनकच, है ना? अब सोनकच में गांव भी सोनकच है आपका। मतलब पंचायत क्या होती है? पंचायत होती है अपने गांव अलग होता है, पंचायत अलग होती है ना? एक पंचायत के गांव भी रहता है, पर ऐसी पंचायत में और भी गांव जुड़ सकते हैं। मतलब जैसे कोई सा अपना गांव मान लेते हैं, अपन पड़ोनिया मान लेते हैं, तो पड़ोनिया पंचायत है पर उसमें एक दो गांव और आ जाएंगे, है ना? जैसे अपना तलावड़ा आ जाएगा और अपना ऐसे उदाहरण के लिए कचनारी आ जाएगा। तो पंचायत में 4-5 या 2-3 गांव हो सकते हैं, पर गांव में एक ही गांव रहेगा। तो अपने को पहले सेलेक्ट क्या करना रहेगा? पंचायत, है ना? ग्रामीण क्षेत्र के अपन तो पंचायत कर ले अपने। सोनकच पंचायत है और सोनकची क्या इनका गांव है ना? अब अपन क्या डालेंगे? कैप्चा डालेंगे, है ना? HWRB, है ना? अब क्या करेंगे अपन? खोजेंगे। कैप्चा गलत क्यों होता है भैया? अच्छा, टाइम ज्यादा होता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आईडी नहीं निकलते तो फिर सरनेम वाला अपन हटा देंगे। सरनेम वाले जो दो अक्षर थे अपने वो हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? क्योंकि हो सकता है कि प्रेरणा ही लिखा हो, ताकि लिखा ही नहीं हो। ऐसा भी हो सकता है ना? और एक चीज और भी हो सकती है, जो इन्होंने स्पेलिंग बताइए अपने को, इसके अलग की स्पेलिंग अगर लिखी होगी तो भी अपनी आईडी नहीं आएगी, है ना? तो अपन सर्च करके देखते हैं कि इनकी स्पेलिंग सही है कि गलत है। XEFF सही है इनकी स्पेलिंग, है ना? अब पिताजी का नाम क्या है भैया आपके? राम बाबूजी दांगी, है ना? और माताजी का नाम देखिएगा भैया, राम बाबू दिखे तो आपको कहीं पे राम बाबूजी दांगी। मम्मी का नाम क्या है? राजूभाई दांगी, राम बाबू दांगी, प्रेरणा दांगी, ये हो सकती है। जन्म तारीख क्या आपकी? लास्ट में क्या है? सन 2004। तो आपकी आईडी यही वाली है। अब इसमें ना तो पिताजी का नाम दिख रहा है ना माताजी का नाम दिख रहा है, तो अपन और क्या माइंड लगाएंगे अपना कि भैया देख लो इसमें अपना आ रहा है। अपन अब एक अपन क्या करेंगे? तुक्का फेंकेंगे, है ना? जो बोलते हैं ना अपन अंधेरे में तीर चलाएंगे। क्यों चलाएंगे? क्योंकि नॉर्मल आईडी के 10 रुपए मिलते हैं और ऐसे सर्च करेंगे तो 20 रुपए ले सकते हैं अपन। क्यों ले लेंगे? क्योंकि भैया अपन मेहनत कर रहा है ना उसमें ज्यादा, है ना? दिखने में तो कर रहा है ना मेहनत ज्यादा। आप क्यों नहीं लेके आए घर से आईडी? लेके आना चाहिए ना, जो काम है वो काम तो लेके आएंगे ना अपन, है ना? तो अपन एक तुक्का फेंकेंगे, तो अपन वापस से जाएंगे अपने वहीं पर ही, है ना? यदि आपने समग्र आईडी है तो यहाँ पर क्लिक करें। अब अपन यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब अपन ने जो आईडी वहां से ली थी वहां पर यहाँ पर अपन क्या कर देंगे? पेस्ट कर देंगे, है ना? कितने अंकों की गिन रहे हो क्या? 22, 77, 95, 22, 8 अंक हो गए। तो ये कौन सी आईडी है? परिवार आईडी, समग्र परिवार आईडी, है ना? अब अपन ने वापस कैप्चा फिल किया। अब समग्र कार्ड प्रिंट पे अपन क्लिक करें। अब देखते हैं कि अपना अंधेरे में जो अपन ने तीर फेंका था वो सही है कि गलत। तो अपना तीर बिल्कुल सही निशाने पे लगा है, राम बाबू दांगी, है ना? आ गए पिताजी का नाम, मम्मी का नाम रोहित भी आ गया, जानसी भाई भी आ गए, और ये आपका नाम आ गया प्रेरणा दांगी, है ना? कुछ गलत तो नहीं है इसमें? नहीं है। अब इनकी आईडी आ गई अपने सामने। अपन ने काहे से निकाली आईडी? नाम से। और नाम किसका था? और इनका नाम सबसे नीचे इसमें। तो एक चीज क्या सिद्ध होगा इससे कि कोई जरूरी नहीं कि मुखिया के नाम से ही अपनी आईडी निकले। किसी भी सदस्य के नाम से अपन बड़ी आसानी से अपनी आईडी निकाल सकते हैं। ये तो अपने कौन से हो गए? समग्र परिवार आईडी नंबर, जो होते हैं 8 अंकों के, है ना? और ये हो गए अपने सदस्य आईडी नंबर, जो होते हैं 9 अंकों के, है ना? और ये प्रेरणा दांगी की आईडी है 9 नंबर की, 11142057 है ना? इस प्रकार की क्या रहती है अपनी समग्र परिवार आईडी, है ना? अब ये इसमें सारी चीजें लिखी हुई है जो आप आगे पढ़िएगा। इसको अपने को प्रिंट देना है तो नॉर्मल सा अपन यहाँ से इसको प्रिंट कर देंगे, है ना? अच्छा, अब इसमें एक और भी चीज है। ये आपको दिख रहा है ये सर्च का सिंबल,
है ना। ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है। इसमें अपने को अपनी समग्र आईडी में अपन ने किस किस योजनाओं के लाभ लिए उसकी जानकारी मिलती है। होता है कि बहुत सी बार अपन से मांग लिया जाता है कि भैया आपके परिवार में किसी का नाम कट गया क्या, या फिर किसी ने किसी योजना का नाम लिया गया, तो अपन जो बोलते हैं हमें नहीं पता। ये मेरे को भी थोड़े समय पहले पता चला जब मैंने एक व्यक्ति का निकला हुआ देखा। उन्होंने बोला हमको ये वाली आईडी चाहिए, और ये कहाँ से निकलेगी, समग्र आईडी पोर्टल से। और अपना यहाँ पर ध्यान जाएगा कि इतने कोने में इतनी सारी चीजें इन पे ध्यान जाएगा ना अपना, और अपने को उस कोने पे जाना था क्योंकि वहां पर क्या हो रहा था, क्लिक, ये क्लिक हुआ। अब ये वापस होगी वही जानकारी मिल जाएगी, है ना। ये आ गई वो जानकारी। अब ये नीचे मोतीलाल जी कोई शांत हुए थे क्या, उनका नाम आपकी आईडी में से कटा है ना। मृत्यु दिनांक उनकी 4/9/2011 आई जानकारी। अब अपने को पता क्या था क्या कि मोतीलाल जी कौन थे, इनके दादाजी थे, है ना, दादाजी थे। ये उनका नाम कटा गया है ना। और ये शायद 2018 में उनका नाम काटा गया समग्र आईडी, है ना। ये आ गई जानकारी। लेट यानी क्या होता है, लेट यानी क्या होता है, लेट यानी स्वर्गीय होता है ना। एक वो भी होता है कि लेट होता है। तो इस भाषा में अपन क्या होता है, स्वर्गीय श्री मोतीलाल जी दांगी, है ना, नाउ सोनगंज, है ना। ये यहाँ पर लिखा हुआ और कुछ परिवार से हटाया गया सदस्यों के नाम। ये और भी सदस्यों को इन्होंने राहुल दांगी, है ना, ये बुआ के लड़के हैं भैया, इनका नाम हटाया। मुखिया से संबंध ओथर थे, मतलब और कोई थे, डुप्लीकेट आईडी के कारण सर्वर से द्वारा हटाया। आइए यहाँ पर जानकारी, कितनी महत्वपूर्ण जानकारी है। अपने को पता था क्या, पता था क्या कभी कोई अपन उनके दादाजी किस तारीख को शांत हुए थे, तो अपने को नहीं पता क्योंकि तस्वीर ना टंगी हुई है घर पे, और अपन कहाँ है, जावरा, है ना। तो अपने को यहाँ से पता चल सकता है, तस्वीर टंगी होगी ना घर पे, प्रेरणा दांगी, उस पर लिखी होगी तारीख, है ना, प्रभु मिलन दिनांक। क्या अच्छा गलत है, सही करवाओ भैया, है ना। क्या लिखा रहता है, प्रभु मिलन दिनांक, है ना, मतलब भगवान से मिली है वो, एक दिन सबका है ना। और क्या जानकारी आ रही इसमें, है ना, वही आ रही है मुखिया का जो नाम हटाया गया है, ठीक है। तो ये एक और महत्वपूर्ण चीज है उसके अंदर, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी मिली अपने को उस सर्च वाले कॉलम के निशान पर, है ना। अपन अगले अपने महत्वपूर्ण मुद्दे पर जाते हैं। कहाँ गए थे अपन ने समग्र आईडी निकाल ली। अपन वापस अपने कौन से पेज पर जाएंगे, होम पेज पर जाएंगे। कैसे अपन ने आईडी निकाली, नाम से, है ना, और नाम से अपन ने क्या निकाल लिया, समग्र परिवार आईडी नंबर। अब नाम से अपन क्या निकाल सकते हैं, समग्र सदस्य आईडी नंबर। तो अब सदस्य आईडी नंबर अपन ये वापस उठा लेते हैं, प्रेरणा दांगी, है ना, ये सदस्य आईडी नंबर होगा। अब इससे अपन कैसे आईडी निकाल सकते हैं, तो सेकंड वाला अपना ऑप्शन आएगा। क्या लिखा हुआ है, अगर आपके पास परिवार के किसी भी सदस्य का समग्र आईडी है तब यहाँ क्लिक करो और अपना समग्र आईडी पाए। तो अपन वापस से यहाँ पर क्या करेंगे, क्लिक। अब अपन यहाँ पर कितने नंबर का आईडी नंबर डालेंगे, बताइए, 9 नंबर, है ना। ये पेस्ट कर दिया अपन ने। अब वापस अपन कैप्चा फिल करेंगे, वापस अपन क्या करेंगे, देखे पर, अब देखे पर क्लिक करेंगे अपन तो ये इनकी जानकारी आ जाएगी। क्या आपकी जन्म तारीख 25/8/2004 है, सही है। तो यहाँ से अपने को क्या जानकारी मिलेगी कि अपनी जन्म तारीख अपनी समग्र आईडी में सही है या गलत है, स्पेलिंग सही है या गलत है, जेंडर अपना सही है उसमें कि गलत है, मिल रही है आपको सारी जानकारी। ये आई जन्म तारीख यहाँ पर आपने सोचा था कि जन्म तारीख भी लिखी होगी समग्र आईडी में, सोचा था, आप देख भी लीजिए, आप देख भी लीजिए, है ना, जिसने सोचा था देख लीजिए, अच्छी बात है आपने सोचा, है ना। तो सभी आप चेक करोगे एक बार कि भैया अपनी जन्म तारीख इसमें गलत तो नहीं, अब गलत होगी तो अपन क्या करेंगे, सही करवाएंगे नहीं, खुद ही करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको भी आगे बताऊंगा, है ना, सही कैसे करेंगे। तो आ रही है अपनी सदस्य आईडी नंबर से अपनी आईडी, है ना, सदस्य आईडी नंबर से अपन को क्या है कि अपनी जन्म तारीख वगैरह सही है या गलत उसमें पता चल जाएगा। अच्छा यहाँ पर भी ये दिख रहा है ना, इसमें देखें एक बार क्या है, मैंने भी नहीं देखा, शो डिटेल्स चेंज रिक्वेस्ट, देखो इसमें भी बहुत काम की जानकारी निकली है। इन्होंने जन्म तारीख चेंज करवाई, है ना, और माता जी ने क्या करवाया था, माता जी ने भी
कुछ चेंजेस करवाया था, जन्म तारीख ही करवाई होगी, पिताजी ने भी करवाया था, राजू भाई ने भी करवाया था कुछ, और आधार कार्ड से संबंधित जानकारी आधार। ये देखिए सभी ने इन्होंने आईडी कैसे लिंक करवाई है, आधार कार्ड से, मतलब ई-केवाईसी करवाई है। तारीख भी डली हुई है यहाँ पर, ये इन्होंने तो 2022 में करवाई, 31 दिसंबर 2022 4:57 पर 4:57 16 सेकंड पे आपकी आईडी क्या हुई है, अपडेट। 4 सितंबर को इनकी हुई थी आरसी भाई की 2018 में, है ना। ये 2015 में भी किसी की आईडी यहाँ पर अपडेट हुई, तो मिली अपने को यहाँ से भी जानकारी महत्वपूर्ण, है ना। सो डिटेल फॉर चेंज, इसमें भी क्या आएगा वो नहीं। चलिए वापस उन्होंने अपने को बाहर फेंक, कहाँ पर थे अपन, यहाँ पर, है ना, यहीं थे अपन। अब एक बार क्या आएगा, मोबाइल, अगर आपके पास किसी भी सदस्य का मोबाइल नंबर पंजीकृत है, मतलब पंजीकृत मतलब क्या होता है कि इस समग्र आईडी में लिंक है किसी का मोबाइल नंबर, तो उससे अपन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो अपन देखें एक बार कोशिश करके, हो सकता है कि मोबाइल नंबर लिंक किसी का आपका है, आपका है, बताइए आपके मोबाइल नंबर 999 30 41 261। अब सदस्य की आयु वर्ग क्या होता है, जैसे 18 से 20 के बीच का, है ना, इसमें 5-5 साल का दे रहा है, 5 से 10 साल, 10 से 15 साल, मतलब या तो इतनी ही आयु हो या फिर इसके बीच में हो, तो वो अपने को सिलेक्ट करना है। तो आपकी जन्म तारीख क्या है भैया, 20/4/2006, तो कितनी हो रही है आपकी आयु, 15 से 20 के बीच में, है ना, इतनी आएगी ना, कि कम हो रही हो, है ना, 15 से 20 के बीच में आएगी इनकी आयु। अभी 15 से ज्यादा के आप और 20 से कम के हो, है ना, तो क्या सर्च कर लिया अपन ने, 15 से ज्यादा और 20 से कम के। अब आपके नाम के 2 अक्षर बताइए, D फॉर डॉग, E फॉर एलिफेंट, D फॉर डॉग, ये अपना आएगा ना। अपन वापस से क्या करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे, है ना, वापस से क्या करेंगे अपन, देखें, नहीं आया, एज ज्यादा तो नहीं हो गई आपकी 20 से प्लस, एक बार और सर्च करके देख लेते हैं। ये नंबर नहीं है आपके, इस पे लिंक हुई, सर मेरा करके देखो, बताइए, 843 55 88 599। एज सर वो 15 से 20 के बीच है ना, क्या नाम है आपके लिंक की बच्चों, एस एस है। वापस से अपन कैप्चा फिल करेंगे, 9MHC, आपका भी नहीं होगा, मेरा भी एक बार मैं सर्च करके देखता हूँ। देखिए मेरा आ गया, मेरी जानकारी सही है ना, यही पूरे परिवार की जानकारी। अब यहाँ से अपन क्या ले सकते हैं, वापस समग्र आईडी मिल गया अपने को नंबर, और क्या मिल गए, सदस्य आईडी नंबर। तो अपन वापस क्या करेंगे, कॉपी और अपनी आईडी कार्ड प्रिंट कर लेंगे, कैसे, मात्र मोबाइल नंबर से, कोई ओटीपी भी अपने को नहीं देना पड़ा, है ना, सिर्फ अपन ने मोबाइल नंबर से क्या निकाल लिया, अपनी परिवार आईडी, है ना। ये परिवार आईडी नंबर यहाँ से कॉपी कर लेंगे, बाकी पूरी जानकारी अपने को कैसी मिल जाएगी, ऐसे, है ना। वापस अपन उसी कॉलम पे जाते हैं, तो ये चारों ऑप्शन इसके पूरे हो गए अपने, है ना। अब अपन वापस से पीछे आ जाते हैं, बाकी कोई चीज इसमें काम की नहीं अपने। कहाँ पर थे अपन, इस वाले पे थे। सबसे फर्स्ट वाले कॉलम में क्या क्या चीज आ गई अपनी, नाम से, मोबाइल नंबर से, सदस्य आईडी नंबर से और परिवार आईडी नंबर से। अब वो की वही जानकारी यहाँ आ गई। ये सदस्य आईडी नंबर हो तो डायरेक्ट यहीं पे क्लिक करिए, परिवार आईडी नंबर हो तो अपन डायरेक्ट यहीं क्लिक करेंगे, ऊपर वाले पे नहीं जाएंगे अपन। यहाँ पर परिवार सदस्य आईडी से फिर भी अपन यहीं क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर से और जिलेवार से भी अपने को देखना हो तो देख सकते हैं।
बाकी इस पे क्लिक करेंगे तो अपने को नाम से सर्च मिलेगा, है ना। बाकी इन पे बाहर अपने को नाम से सर्च नहीं मिलेगा। अब एक और मैंने आपको बताया था कि नए सदस्यों का नाम भी जोड़ सकते हैं अपन, तो ये देखिए यहाँ पर आएगा परिवार को पंजीकृत करें, मतलब कोई सा नया परिवार जुड़ना हो तो अपन यहाँ से पूरे परिवार को पंजीकृत करें। पर यदि किसी एक सदस्य का नाम जुड़ना हो तो क्या सदस्य पंजीकृत, मतलब भैया की शादी हो गई तो भाभी का नाम अपने को यहाँ से जोड़ने के लिए अपन रिक्वेस्ट डाल सकते हैं अपन खुद ही। और रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कौन करेगा, नगर पालिका हुई तो नगर पालिका का अधिकारी करेगा, और अगर अपनी पंचायत हुई तो सचिव या मंत्री, है ना, दोनों में से अपनी रिक्वेस्ट को क्या करेगा एक्सेप्ट। यहाँ पर दो ही चीज, एक चीज अपने काम की, है ना। अब वापस अपन इस वाले पे जाएंगे, समग्र प्रोफाइल अपडेट करें, तो ये ई-केवाईसी आ गया, है ना। सभी अपनी अपनी ई-केवाईसी जरूर करना। कल आओ तो अपना जो टाइपिंग वर्क रहता है उसके समय में आप क्या करना, इसकी प्रैक्टिस करना और इसको ई-केवाईसी जरूर करना। ई-केवाईसी में आपको मोबाइल नंबर की जरूरत लगेगी। मोबाइल नंबर कौन से, जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो, क्योंकि उस पर ओटीपी जाएगा, है ना। ठीक है, अपनी प्रोफाइल अपडेट करें, डुप्लीकेट सदस्य पहचाने, अपने को इसमें अपडेट करना तो अपन ई-केवाईसी करेंगे, प्रोफाइल अपडेट वाले पे नहीं जाएंगे। ई-केवाईसी करेंगे तो अपना पूरा का पूरा नाम, पिता का नाम, आधार और क्या बोलते हैं जन्म तारीख, है ना, सरनेम, सारी चीजें किसके आधार पे आ जाएंगी, आधार कार्ड के हिसाब से आ जाएंगी अपनी पूरी चीजें। तो इसमें ये चीज अपने काम की, है ना। मैं जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि इनका समय हो चुका है ना। तो बाकी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो मेरे से पूछ लेना, आप कल वाली क्लास में पूछ लेना, है ना। हाँ निकल जाएगी, इसका हो जाएगा। अब इसमें एक और थोड़ी सी जानकारी आएगी नीचे, जो भी अपन देख सकते हैं, है ना। क्या देख सकते हैं अपन, नगरीय निकाय, ये वार्ड के हिसाब से। अच्छा, अब अपन जो रिक्वेस्ट करेंगे ई-केवाईसी, उस रिक्वेस्ट को अपन सर्च कैसे करेंगे, ये भी तो एक समस्या है ना। अपन ने रिक्वेस्ट कर दी कोई सी भी, अब अपन उसको सर्च भी तो करेंगे, सर्च करना पड़ेगा ना अपनी रिक्वेस्ट कहाँ तक पहुंची है, अभी अप्रूव हुई है कि नहीं हुई है, और रिक्वेस्ट भी हुई है कि नहीं हुई। तो अपन रिक्वेस्ट कहाँ किस किस माध्यम से पहुंच सकते हैं, जैसे आप ई-केवाईसी की रिक्वेस्ट करोगे ना तो उसको सर्च आप यहाँ से करोगे, मोबाइल नंबर डालोगे, रिक्वेस्ट का पता चलेगा आपने रिक्वेस्ट की है। परिवार सदस्य अनुरोध, मतलब परिवार आईडी नंबर डालोगे तो आपको रिक्वेस्ट का पता चल जाएगा, है ना। समग्र आईडी नंबर डालोगे तो आपको रिक्वेस्ट का पता चल जाएगा। ऐसे ही अनुरोध आईडी भी एक जनरेट होगी जब आप उसकी रिक्वेस्ट करोगे, तो अनुरोध आईडी नंबर से भी आप क्या सर्च कर सकते हो कि आपने जो रिक्वेस्ट की है वो कहाँ तक पहुंची। तो अभी की थी क्या किसी ने, अभी हाल फिलहाल में रिक्वेस्ट केवाईसी कोई आधार के हिसाब से पूरी जानकारी अपनी समग्र आईडी में मर्ज हो जाती है। सर हमने कराया क्या है ना, करी क्या। मोबाइल नंबर कौन से दिए थे आपने, ये नंबर 9 वाला बट 999 30 41 261। एक बार देख लेते अपन आ रहा है क्या यहाँ पर। ये देखिए इनके मोबाइल नंबर से अभी जितनी भी रिक्वेस्टेड हुई होंगी वो सारी कहाँ जाएगी अपनी, यहाँ पर दिख जाएंगे, है ना। देखो जियो भी सही हुई थी, देवेंद्र, है ना, आपका नाम है ना। ये देखिए केवाईसी लिखा है ना, और तारीख भी लिखी है यहाँ पर पूरी, किस तारीख को हुआ था, कितनी बजे हुआ था, दिख रहा है आपको, वो तो पता है, दिख रहा है, नहीं आपको तो पता है, दिख रहा है ना। ये केवाईसी ये क्या क्या सही हुआ था इनका, एक तो डीओबी जन्म तारीख क्या थी इनकी समग्र आईडी में पहले 1/1/2006, चेयर आगे कर लीजिए अगर नहीं दिख रहा आप इधर जाइए अगर नहीं दिख रहा है ना। क्या थी पहले 1/1/2006, और अब इन्होंने आधार कार्ड के हिसाब से क्या करवाई है 20/4/2006, है ना। सही है आधार कार्ड के हिसाब से, तो क्या हो गई आधार कार्ड के हिसाब से चेंजेस, है ना। आधार कार्ड के हिसाब से इनका उसी दिन क्या हुआ नाम चेंज, पहले इनका क्या था देवेंद्र जाटव, अब आधार कार्ड के हिसाब में आधार में इनका नाम केवल देवेंद्र, है ना, तो देवेंद्र हो जाएगा, है ना। नाम भी चेंज हुआ है इनका, और क्या चेंज हुआ, डीओ भी तो हो गई थी। आपने 2 बार रिक्वेस्ट की थी वो सर मोबाइल से कीजिए, है ना, मोबाइल से किया, देखिए पूरी रिक्वेस्ट आईडी। अब जो मैं बता रहा था रिक्वेस्ट आईडी क्या होती है, तो रिक्वेस्ट आईडी आपकी ये होती है, जो अपना उसमें एक ऑप्शन आ रहा था ना रिक्वेस्ट आईडी से सर्च करने का, वो ये होती है अपनी रिक्वेस्ट आईडी, है ना। तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, सर्च कि अपन ने कब कहां पर अपना अपडेशन करवाया था। जैसे रिक्वेस्ट आईडी अपन कॉपी कर लेते हैं, हमारे से भी देख लेते हैं,
ये सर्च वाले पे चले गए, कहाँ पर आ रहा रिक्वेस्ट आईडी, बाय रिक्वेस्ट आईडी, है ना। यहाँ पर अपन इसको वापस पेस्ट कर देंगे, फिर क्या आएगा VR95, है ना, डालेंगे, हम देखते हैं। ये देखिए रिक्वेस्ट आईडी सब वही रिक्वेस्ट दिखेगी जिसकी आईडी नंबर होगा। तो यहाँ पर इनका DOB वाला वापस अपने को सामने आ गया, है ना। तो अपन वापस जाते हैं होम पेज पर, आ गया होम पेज पर। अब इसमें इतनी ही चीजें अपने की काम के लिए है जो अपन इसमें कर सकते हैं, अपनी आईडी निकाल सकते हैं। तो अब आप प्रैक्टिस करिए इसके बारे में थोड़ी सी, और अपनी अपनी आईडी कैसे निकालेंगे हम, नाम से, और नाम से निकालने के बाद में जैसे भी आपको लगे समझ लेना आप अपने कैसे निकालना है। तो आप समग्र आईडी नंबर भी लिखना और सदस्य आईडी नंबर भी लिखना, ये अभी आप कर लीजिए अभी सब एक बार, है ना। तो अपन देखेंगे किसने कितना जल्दी अपना काम कर लिया। आप निकल जाइए, समय हो गया, ठीक है, कर लोगे आप तो निकाल लिया, है ना। मैं इसको पूरा क्लोज कर रहा हूँ। चलिए कंटिन्यू करिए, समझ नहीं आया तो मेरे को कम पड़ेगा, लैपटॉप है ना, वो लैपटॉप रखा है वो हटा लीजिए आप।